नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल @SYGK फैक्ट पे। दोस्तों, आशा करता हूँ आप शानदार, ज़बरदस्त, जिंदाबाद होंगे और अपनी तैयारी में लगे होंगे। दोस्तों, आज हम लोग बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक दोस्तों निर्वाचन आयोग के बारे में देखने वाले हैं। दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही आपको हेल्पफुल होने वाली है, क्योंकि इसमें बहुत ही सारे क्वेश्चन, टॉप सेलेक्टिव क्वेश्चन है। दोस्तों, आप इस वीडियो को पूरे अंत तक देखिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि दोस्तों आपके लिए ये वीडियो कितना हेल्पफुल रहा। दोस्तों, सभी एग्जामों के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाला है। दोस्तों, आप चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। दोस्तों, पहला क्वेश्चन है 1952 का वर्ष भारतीय इतिहास में क्यों महत्वपूर्ण है? 1952 का वर्ष भारतीय इतिहास में क्यों महत्वपूर्ण है दोस्तों? तो उस समय लोकसभा का प्रथम आम चुनाव हुआ था दोस्तों, इसलिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत की निर्वाचन पद्धति निम्न में से किस देश की निर्वाचन पद्धति के अनुरूप है? भारत की निर्वाचन पद्धति निम्न में से किस देश की निर्वाचन पद्धति के अनुरूप है दोस्तों? तो ब्रिटेन की है, ब्रिटेन से है दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 है, भारत की निर्वाचन पद्धति निम्नलिखित में से किस देश से निर्वाचित दोस्तों? तो अमेरिका से है, निर्वाचन पद्धति अमेरिका से है दोस्तों। सॉरी दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों, प्रत्यक्ष निर्वाचन किससे कहते हैं दोस्तों? प्रत्यक्ष निर्वाचन किसे कहते हैं दोस्तों? तो प्रत्यक्ष निर्वाचन होता है दोस्तों जो कि जनता द्वारा प्रतिनिधित्व चुना जाता है, उसे प्रत्यक्ष निर्वाचन कहते हैं दोस्तों। जनता के द्वारा प्रत्यक्ष चुना जाना प्रत्यक्ष निर्वाचन कहा जाता है। नेक्स्ट है दोस्तों, रिटर्निंग अधिकारी कौन होता है? रिटर्निंग अधिकारी कौन होता है दोस्तों? तो वह अधिकारी जो किसी निर्वाचन क्षेत्र में चुनाव के लिए उत्तरदायी होता है और परिणाम की घोषणा करता है, वो दोस्तों क्या कहलाता है? रिटर्निंग अधिकारी कहलाता है। ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों, ऑप्शन डी इसका हो जाएगा दोस्तों। रिटर्निंग अधिकारी कौन होता है? वह अधिकारी जो किसी निर्वाचन क्षेत्र में चुनाव के लिए उत्तरदायी होता है और परिणाम की घोषणा करता है दोस्तों, से कहा जाता है। नेक्स्ट है दोस्तों, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग के प्रावधान है दोस्तों? ये भी क्वेश्चन बहुत बार रिपीट होता है दोस्तों। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग के प्रावधान है दोस्तों? तो अनुच्छेद 324 में निर्वाचन आयोग के बारे में बताया गया है दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों, भारत की निर्वाचन सूची तैयार करने की जिम्मेदारी किसकी है दोस्तों? भारत की निर्वाचन सूची तैयार करने की जिम्मेदारी निर्वाचन आयोग को है दोस्तों। ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों, निर्वाचन आयोग, सर्वोच्च न्यायालय, संघ लोक सेवा आयोग, नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक का कार्यकाल जैसी संस्थाओं में कौन सा एक लक्षण समान होती है? तो ये दोस्तों ये सब संवैधानिक संस्थान है। क्या है दोस्तों? निर्वाचन आयोग, सर्वोच्च न्यायालय, संघ लोक सेवा आयोग, नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक का कार्यकाल जैसी संस्थाओं में कौन सा एक लक्षण समान है दोस्तों? तो ये सभी संवैधानिक संस्थाएं दोस्तों। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, निर्वाचन आयोग का चेयरमैन कौन होता है दोस्तों? ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। निर्वाचन आयोग का चेयरमैन कौन होता है दोस्तों? तो निर्वाचन आयोग का चेयरमैन मुख्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं दोस्तों। ऑप्शन डी हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट है दोस्तों, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है दोस्तों? ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट होता है दोस्तों। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो भारत की राष्ट्रपति मुख्य चुनाव आयुक्त को नियुक्ति करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों, निर्वाचन आयोग का प्रमुख होता है, कौन प्रमुख होता है दोस्तों? तो निर्वाचन आयोग का प्रमुख मुख्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं। ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों, परिसीमन आयोग का अध्यक्ष होता है दोस्तों। ये भी क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है दोस्तों। परिसीमन आयोग का अध्यक्ष होता है, कौन होता है दोस्तों? तो मुख्य चुनाव आयुक्त होते हैं परिसीमन आयोग के अध्यक्ष। नेक्स्ट है दोस्तों, संसद द्वारा मुख्य निर्वाचन आयुक्त तथा अन्य निर्वाचन आयुक्तों की सेवा शर्तों से संबंधित अधिनियम कब पारित हुआ दोस्तों? संसद द्वारा मुख्य निर्वाचन आयुक्त तथा अन्य निर्वाचन आयुक्तों की सेवा शर्तें से संबंधित अधिनियम कब पारित हुआ दोस्तों? तो 1994 में पारित हुआ दोस्तों, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों, संविधान लागू होने के बाद राष्ट्रपति ने पहली बार कब दो व्यक्तियों को मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सहायता के लिए निर्वाचन आयुक्त के पद पर नियुक्त किया दोस्तों? ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। संविधान लागू होने के बाद राष्ट्रपति ने पहली बार कब दो व्यक्तियों को मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सहायता के लिए निर्वाचन आयुक्त के पद पर नियुक्त किया? तो 1989 में दोस्तों किया, 1989 में किया। नेक्स्ट है दोस्तों, निर्वाचन आयोग की सहायता के लिए लोकसभा या राज्य विधानमंडल के साधारण निर्वाचन के पहले प्रादेशिक निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति करने का अधिकार किसे प्राप्त है दोस्तों? तो राष्ट्रपति को प्राप्त है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्नलिखित में से कौन मतदाता सूची को बनाकर तैयार रखता है दोस्तों? ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन मतदाता सूची को बनाकर तैयार रखता है दोस्तों? तो निर्वाचन आयोग
जो होता है दोस्तों मतदाता सूची को तैयार रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत के विभिन्न राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय या क्षेत्रीय दल का दर्जा देने का अधिकार किसको है दोस्तों? ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। भारत के विभिन्न राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय या क्षेत्रीय दल का दर्जा देने का अधिकार किसको प्राप्त है दोस्तों? तो चुनाव आयोग को प्राप्त है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निर्वाचन आयोग निम्नलिखित में से किस निर्वाचनों के लिए अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण का कार्य करते हैं दोस्तों? तो राष्ट्रपति का चुनाव, उपराष्ट्रपति का चुनाव में और लोकसभा का चुनाव, अर्थात इसमें सभी सही है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, उपचुनाव कितने वर्ष में कराया जाता है दोस्तों? उपचुनाव कितने वर्ष में कराया जाता है? तो दोस्तों उपचुनाव कभी भी कराया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, मध्यावधि चुनाव कब कराया जाता है दोस्तों? मध्यावधि चुनाव कब कराया जाता है? तो समय के पूर्ण होने से पहले ही जब लोकसभा भंग हो जाती है दोस्तों, तो मध्यावधि के लिए चुनाव किया जाता है। समय के पूर्ण होने से पहले जब लोकसभा भंग हो जाती है तब किया जाता है। नेक्स्ट है दोस्तों, भारत में स्वतंत्रता के बाद प्रथम आम चुनाव कब संपन्न कराया गया था दोस्तों? भारत में स्वतंत्रता के बाद आम चुनाव कब संपन्न कराया गया था दोस्तों? तो 1952 में संपन्न कराया गया था दोस्तों। ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ है दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस वर्ष भारतीय चुनाव आयोग में पहली बार 2 अतिरिक्त आयुक्त नियुक्त किया दोस्तों? कब किया? तो 1989 में किया दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों, भारत में पहली बार महिलाओं को मताधिकार कब प्राप्त हुआ? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। भारत में पहली बार महिलाओं को मतदान का अधिकार कब प्राप्त हुआ? तो 1926 को हुआ दोस्तों। 1926 में पहली बार महिलाओं को मतदान का अधिकार प्राप्त हुआ दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों, पार्लियामेंट द्वारा दिसंबर 1989 में निर्मित कानून के अनुसार एक नागरिक के वयस्क होने की कानूनी आयु कितनी है दोस्तों? तो 18 वर्ष मानी गई है दोस्तों। 18 वर्ष होने पर वयस्क माना जाता है दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों, भारत में मतदान की आयु सीमा 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कब की गई दोस्तों? तो 1989 में की गई दोस्तों। 1989 में मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है, भारत में मतदाता की न्यूनतम आयु क्या है दोस्तों? भारत में मतदाता की न्यूनतम आयु कितनी है दोस्तों? तो 18 वर्ष है दोस्तों। 18 वर्ष, ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों, भारत का प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन था दोस्तों? ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ है दोस्तों, और जितने भी एग्जाम आने वाले हैं दोस्तों उसमें जरूर आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। भारत का प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन था दोस्तों? तो भारत का प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन जी थे। सुकुमार सेन थे। नेक्स्ट है दोस्तों, मुख्य निर्वाचन आयुक्त को प्रति माह कितना वेतन मिलता है दोस्तों? 2,50,000 वेतन मिलता है दोस्तों। कितना मिलता है? 2,50,000 वेतन मिलता है मुख्य निर्वाचन आयुक्त को प्रति माह वेतन। नेक्स्ट है दोस्तों, अन्य निर्वाचन आयुक्त को प्रति माह कितना वेतन मिलता है दोस्तों? तो 2,25,000 रुपये मिलता है दोस्तों प्रति माह। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 29 है, मुख्य निर्वाचन आयुक्त की पदावधि होती है दोस्तों। ये भी क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ है दोस्तों। मुख्य निर्वाचन आयुक्त की पदावधि कितनी होती है? तो 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु, जो भी पहले पूर्ण हो दोस्तों, मुख्य निर्वाचन आयुक्त की पदावधि होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, अन्य निर्वाचन आयुक्त की पदावधि होती है। अन्य निर्वाचन आयुक्त की पदावधि कितनी होती है दोस्तों? तो 6 वर्ष या 62 वर्ष की आयु, जो भी पहले पूर्ण हो जाए, वह अन्य निर्वाचन आयुक्त की पदावधि होती है दोस्तों। और मुख्य चुनाव आयुक्त की कितनी होती है दोस्तों? 6 वर्ष या 65 वर्ष, जो भी पहले पूर्ण हो जाए। नेक्स्ट दोस्तों है, अन्य निर्वाचन आयुक्त अपना त्यागपत्र किसे देते हैं? अन्य निर्वाचन आयुक्त जो हैं अपना त्यागपत्र किसको देते हैं दोस्तों? तो राष्ट्रपति को देते हैं। ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों, दिनेश गोस्वामी समिति का संबंध किससे था? दिनेश गोस्वामी समिति का संबंध किससे था दोस्तों? ये क्वेश्चन पूछा गया है। दिनेश गोस्वामी समिति का संबंध किससे था? तो निर्वाचन सुधार से था दोस्तों। निर्वाचन सुधार से था। नेक्स्ट है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 33 है दोस्तों, मुख्य निर्वाचन आयुक्त के संबंध में क्या सही है? मुख्य निर्वाचन आयुक्त के संबंध में क्या सही है? इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, ये तो सही है दोस्तों। इनको सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की भांति पदयुक्त किया जा सकता है। पदयुक्त किया जा सकता है। वह राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, संसद व विधानमंडल सदस्यों का चुनाव करता है दोस्तों। ये तीनों सही है। ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा दोस्तों। और मुख्य निर्वाचन आयुक्तों का कार्यकाल जो होता है दोस्तों 5 वर्ष का नहीं होता है, 6 वर्ष का होता है। नेक्स्ट है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा काम निर्वाचन आयोग का नहीं है? कौन सा काम है दोस्तों कि जो कि निर्वाचन आयोग का नहीं है? चिन्हों का आवंटन करना दोस्तों निर्वाचन आयोग का काम है। निर्वाचन तारीखों का तय करना भी निर्वाचन आयोग का काम है दोस्तों, ये तो सही है।
चुनाव की निष्पक्षता बनाए रखना ये भी चुनाव आयोग का काम है दोस्तों। चुनाव के लिए उम्मीदवारों का चयन करना ये नहीं है दोस्तों, निर्वाचन आयोग का काम नहीं है। नेक्स्ट है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 35 है, मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति या उसको पदच्युत करने का अधिकार निम्नलिखित में से किसको है? मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति और उसको हटाने का अधिकार किसको है दोस्तों? तो राष्ट्रपति को है। किसको है दोस्तों? राष्ट्रपति को। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है दोस्तों। अगर वीडियो अच्छी लग रही है दोस्तों तो इसे लाइक भी कीजिए और अन्य दोस्तों में शेयर भी कीजिए दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और पीडीएफ पाने के लिए टेलीग्राम लिंक ज्वाइन भी कर लीजिए दोस्तों। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट है दोस्तों क्वेश्चन अभी, निर्वाचन आयुक्त की शर्तें, सेवा शर्तों तथा कार्यकाल कौन निश्चित करता है दोस्तों? निर्वाचन आयुक्त की सेवा शर्तें तथा कार्यकाल कौन निश्चित करता है दोस्तों? तो भारत की संविधान निश्चित करते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों, भारत में निर्वाचनों का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण किसमें निहित है दोस्तों? तो भारत का निर्वाचन आयोग में निहित है। नेक्स्ट है दोस्तों क्वेश्चन, ईवीएम का प्रयोग भारतीय चुनाव में कब से प्रारंभ हुआ? ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ईवीएम का प्रयोग भारतीय चुनाव में कब से प्रारंभ हुआ? तो 1998 में प्रारंभ हुआ दोस्तों। 1998 में ईवीएम का पहली बार प्रयोग किया गया दोस्तों। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का प्रयोग किया गया। नेक्स्ट है दोस्तों, भारत की प्रथम महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन थी? दोस्तों भारत की प्रथम महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन थी? तो BS रमा देवी थी दोस्तों। BS रमा देवी। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया दोस्तों। सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों, राज्यों में पंचायतों के चुनाव किसके द्वारा आयोजित किए जाते हैं? दोस्तों राज्यों में पंचायतों के चुनाव किसके द्वारा आयोजित किया जाता है? तो राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा दोस्तों राज्यों में पंचायतों के चुनाव को आयोजित किए जाते हैं राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा। नेक्स्ट है दोस्तों, भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे दोस्तों? तो भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन जी थे। ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया दोस्तों। भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? तो सुकुमार सेन थे। नेक्स्ट है दोस्तों, वर्तमान समय में मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है दोस्तों? वर्तमान समय में मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है दोस्तों? तो राजीव कुमार है दोस्तों। ये भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि वर्तमान में पूछ लिया जाता है दोस्तों। जितने भी एग्जाम है दोस्तों उसमें जरूर आपको देखने को क्वेश्चन मिल सकता है। कोई वर्तमान में मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है? राजीव कुमार। नेक्स्ट है दोस्तों, वर्तमान समय में चुनाव आयुक्त कौन है दोस्तों? वर्तमान समय में चुनाव आयुक्त कौन है? अरुण गोयल जी हैं। नेक्स्ट है दोस्तों, वर्तमान समय में उप चुनाव आयुक्त कौन है? वर्तमान समय में उप चुनाव आयुक्त कौन है दोस्तों? तो अजय भद्दू जी हैं। अजय भद्दू जी उप चुनाव आयुक्त हैं दोस्तों। ये भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है? तो भारतीय जनता पार्टी का दोस्तों कमल चुनाव चिन्ह है दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का चुनाव चिन्ह क्या है दोस्तों? तो हाथ का पंजा है दोस्तों। हाथ का पंजा है। नेक्स्ट है दोस्तों, भारतीय कम्युनिस्ट दल का चुनाव चिन्ह क्या है दोस्तों? तो भारतीय कम्युनिस्ट दल का दोस्तों हाशिया और बलिया है दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है दोस्तों? राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का चुनाव चिन्ह घड़ी है दोस्तों। ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि कितनी राष्ट्रीयकृत पार्टियां हैं दोस्तों भारत में। बहुजन समाज पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है दोस्तों? तो हाथी है। बहुजन समाज पार्टी का चुनाव चिन्ह हाथी है। नेक्स्ट है दोस्तों, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है दोस्तों? हाशिया, हथौड़ा एवं तारा है दोस्तों। थैंक्स दोस्तों। अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक कीजिए और अपने अन्य दोस्तों में शेयर भी कीजिए दोस्तों, और कमेंट जरूर करें दोस्तों कि आपको ये वीडियो कैसा लगा दोस्तों। और आप इसका PDF पाने के लिए टेलीग्राम लिंक जरूर ज्वाइन करें दोस्तों, और कमेंट जरूर करें दोस्तों। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।